आपने हर्मस खुलवाए बगैर ईरान जंग खत्म करने की तैयारियां। ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने के लिए तैयार हैं, ख्वाह आबनाए हर्मस बंद ही क्यों न रहे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक आबी गुजरगाह खुलवाने में मजीद 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। ट्रंप के मुशीरों का जंग के बजाय ईरान पर सिफारती दबाव का मशवरा। आबनाए हर्मस खुलवाने का ऑपरेशन पेचीदा, सिफारती कोशिशें नाकाम हुई तो इत्तेहादियों के साथ ऑपरेशन मुमकिन है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। The president has set a deadline for April 6 in just 1 week. What does the president need to see to not move forward with those strikes by April 6? Well, I think he said it in his Truth Social post this morning. He wants to see a deal over the next 10 days. That timeline is waning, several days left, and we'll see. I won't get ahead of it. We'll see what happens in the end of the 10-day period. तर्जुमान व्हाइट हाउस ने आबनाए हर्मस से महदूद पैमाने पर जहाज रानी को ट्रंप की पसे पर्दा सिफारती कोशिशों का नतीजा करार दे दिया। अमरीकी सदर 6 अप्रैल तक ईरान से डील चाहते हैं। ईरान बैकडोर जो मामला तय करेगा उसे उस पर अमल का पाबंद बनाया जाएगा। इंकशाफ किया कि ट्रंप अरब मुल्कों से ईरान जंग के अखराजात में मदद मांगने का इरादा रखते हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स लेने के कानून की मंजूरी दे दी। टोल टैक्स ईरानी रियाल में वसूल किया जाएगा। अमरीकी और इजरायली जहाज़ों को इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कानून मुस्तरद और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ईरानी इक़दाम के खिलाफ कई ऑप्शंस मौजूद हैं, मार्को रूबियो का दावा। Now, they are making threats about controlling the Hormuz Straits in perpetuity, creating a tolling system and the like. That's not going to be allowed to happen. And the president has a number of options available to him if he so chooses to prevent that from happening. Obviously, I'm not going to discuss what those options are, and we're not going to discuss military tactics. ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की खबरें मुस्तरद कर दी। जंगबंदी के हवाले से ईरान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। तमाम तवानाइयाँ ईरान के दिफा के लिए वक्फ हैं। वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़, बैरूनी ताकतें ख़ित्ते को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती, अरबों का एहतराम करते हैं। फ़ौजी कार्रवाइयाँ सिर्फ जारे दुश्मनों के खिलाफ हैं। अब्बास अराक़ची का सऊदी अरब से अमरीकी अफ़वाज का मुकम्मल इनख़ला यकीनी बनाने का मुतालबा। ख़ित्ते में कायम अमरीकी कंपनियों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा टारगेट करने की वार्निंग। ख़ित्ते में इसराइली सिक्योरिटी बेल्ट का ख्वाब बिखर गया। दुश्मन को अब इस नए इलाक़ाई निज़ाम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कमांडर कुद्स फोर्स इस्माइल कानी का पैगाम। ईरान जंग खत्म करने का मिशन। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सागदार चीनी हम मनसब की दावत पर बीजिंग रवाना। चीनी क़यादत को मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर एतमाद मिलेंगे। अमरीका और इजराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत। अस्फहान पर 2000 पाउंड वजनी बंकर शिकन बॉम्ब गिरा दिए गए। बड़े पैमाने पर तबाही। आसमान की जानिब उठते आग के गोले की वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर कर दी। तेहरान में सब स्टेशन पर हमले के बाद मुख्तसर ब्लैकआउट। मिनाब में ईरानी फौज ने दुश्मन के ड्रोन मार गिराए। इजराइल ने मशहद एयरपोर्ट पर खड़े इमदादी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाले तैयारे को भी निशाना बना डाला। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों की नई फुटेज जारी कर दी। फजाई हमलों में एक जहाज और चलती गाड़ी समेत मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाते दिखाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के बाहर भी ईरानी रिजीम की कुव्वत खत्म करने के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ताज़राने इनकलाब के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर बैलिस्टिक मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले। दुबई में कोयती तेल बरदार जहाज टारगेट। अमारात में अमरीकी फौजियों के ठिकानों अल-मिन्हाद एयरबेस और रडार स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर भी ड्रोन हमला। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद तल अवीव और हाइफा में खतरे के सायरन बज गए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान जंग के असरात और तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टामर का फौज ईरान न भेजने और जंग में शामिल न होने का फिर ऐलान।
ये भी बता दिया बरतानवी फौज खत्ते में सिर्फ अपने शहरियों, बरतानिया और बरतानवी मफादात की हिफाजत के लिए दिफाई इकदाम कर रही है। अब मैं हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशें जारी रखेंगे। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 24 घंटों के दौरान लबनानी हुदूद में इजरायली फौजियों पर 43 हमले, गैर कानूनी बस्तियां और फौजी ठिकाने निशाना। हलाक फौजियों की तादाद 6 हो गई, मुतअद्दिद जख्मी। मजीद टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। इजराइल का लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्ते पर हमला, 2 अहलकार जान से गए, एक शदीद जख्मी। रवा हफ्ते इजरायली हमलों में अमन फोर्स के 3 अहलकार शहीद हो चुके। ईरानी फौज आसान हदफ नहीं, खारक जजीरे पर हमला इंतहाई खतरनाक होगा। अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर के बानी एरिक प्रिंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। इजरायली पार्लियामेंट ने फलस्तीनी कैदियों को सजाए मौत का कानून मंजूर कर लिया। इसराइलियों पर हमला करने वाले फलस्तीनियों को सजाए मौत लाजिम सुनाना होगी। सजा सुनाए जाने के 90 रोज के अंदर फांसी देना लाजिम। अपील का भी कोई हक नहीं दिया गया। फलस्तीनी अथॉरिटी और हमास ने कानून साजी अक्सर मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सजाए मौत के फैसले की शदीद मुखालिफत, नई कानून साजी बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इजराइल से इम्तियाजी कानून मनसूख करने का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता में मजीद जंग या जल्द अमन, सूरत हाल गैर वाज़ेह। आलमी मार्केट में तेल की कीमत मुस्तहकम, ब्रेंट क्रूड $112 पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, दौरान कारोबार 2300 पॉइंट से जायद का इजाफा रिकॉर्ड। मशरिक़ वस्ता की जंग के हवाबाजी की सनत पर तबाहकुन असरात। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को यौमिया $2 अरब नुकसान का तखमीना। खलीजी ममालिक की फ़ज़ाई कंपनियों के भी $60 अरब डूब गए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के किराए में 1.5 से 2 लाख का इजाफा। एविएशन माहिरीन ने कई एयरलाइंस के दिवालिया होने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया समेत 8 अहम इस्लामी ममालिक ने बैतुल मक़दस पर पाबंदियां यकसर मुस्तरद कर दी। तमाम गैर कानूनी पाबंदियां खत्म करके मस्जिद अक्सा फौरी तौर पर इबादत गुजारों के लिए खोलने का मुतालबा। एलामिये के मुताबिक मस्जिद अक्सा की हैसियत को तब्दील करने की कोई भी कोशिश आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। ऐवान सदर इजलास में लॉकडाउन के फौरी निफाज का फैसला ना हो सका। किसी सूबे ने लॉकडाउन की हिमायत न की। वफाक और सूबे पेट्रोलियम सब्सिडी पर मजीद मुशावरत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवैया तामीरी करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सरकारी इदारों के मुस्तहिक तलबा को फीसों की मद में 34 अरब रुपए वापस करने की मंजूरी। अरबों रुपए मालियत के तरक्याती मनसूबों के लिए भी फंड्स मंजूर कर लिए गए। सानेह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने SPCA से कवायद पर अमल से मुतालिक कानूनी वजाहत तलब कर ली। बताया जाए गुल प्लाजा जैसी इमारतों में रेगुलेशंस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की कानूनी जिम्मेदारी किस इदारे पर आयद होती है। DG SBCA को नोटिस जारी। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान वीडियो बनाने पर सीनियर इंतजामी अफसरान को शो कॉज नोटिस। 5 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए PMDC को खत। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज। 9 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात शरीक। इम्तहानी मराकज में CCTV कैमरे नस्ब। अतराफ में दफा 144 नाफिज। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तनकीदी ट्वीट। नसीम शाह को महंगी पड़ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेटर को 2 करोड़ रुपए जुर्माना। डिसिप्लिनरी कमेटी ने फैसला सुना दिया। नसीम शाह की सजा के बाद मौजरत वाज़ेह कर दिया अपने अकाउंट से होने वाली ट्वीट से मुत्तफिक नहीं। जिम्मेदार मैनेजमेंट में जरूरी तब्दीली भी कर दी। PSL के मैच में कौमी क्रिकेटर फखर जमान पर बॉल टेम्परिंग का चार्ज लग गया। फखर जमान का मैच रेफरी रोशन महानामा के इल्जामात मानने से इनकार।
48 घंटों में फैसले का इम्कान। मैच के दौरान फखर जमान की बॉल से मुबैना छेड़छाड़ करते हुए वीडियो और तस्वीर वायरल हुई। शाहीन शाह और हारिस रऊफ भी साथ खड़े थे। ऑन फील्ड अंपायर फैसल आफरीदी और शरीफुद्दौला ने मैच रेफरी को रिपोर्ट किया। लाहौर कलंदर्स ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर शाहीन आफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। फैसले से क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। कराची किंग्स की टीम 2 मैचेस जीतकर पहली पोजीशन पर बराजमान। लाहौर का दूसरा, मुल्तान सुल्तान्स का तीसरा और 2 शिकस्तों से 2-4 हैदराबाद का आखिरी नंबर। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी का टीम के एजाज में अशाइया। ज़ल्मी स्क्वाड ने कौमी लिबास और वेस्ट कोट में एंट्री दी। जावेद आफरीदी का स्क्वाड को शॉल और चतराली टोपी का तोहफा। गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने रिवायती तहाइफ और लजीज खानों को सराहा। तुर्किया की फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद रोशन। प्लेऑफ में रोमानिया को जबरदस्त मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त। और सच्चे वाकयात पर मबनी ISPR की सीरीज जुर्रत के निशान की किस्त रिलीज। मेजर अली शहीद और हवलदार निसार शहीद की दहशतगर्दों के खिलाफ दास्तान जुर्रत देखने वालों को भा गई।